अंबानी फैमिली की छोटी बहू राधिका मर्चेंट का पहला इश्क किसके साथ था? यह राज कब तक दबा रहेगा? जब यह राज खुलकर सामने आएगा तो किस पर कौन सी कयामत टूटेगी? दूसरा इशू यह है कि खूबसूरत, हसीन, दिलकश राधिका मर्चेंट ने भारी भरकम वजन रखने वाले और औसत शक्ल सूरत के मालिक अनंत अंबानी से शादी क्यों की? क्या इस शादी का मतलब या इस शादी का मरकज इश्क था या फिर दौलत? मुकेश अंबानी ने इंडियंस खान को कितने टकों में खरीदा? एक शर्मनाक राज सामने आया है, यकीनन सुनने वालों के कान लाल हो जाएंगे। दुनिया जिन खान्स को अपना हीरो और आइडियल मानती थी, वो चंद टकों पर नाचने वाले औसत दर्जे के मरासी साबित हुए। पाकिस्तान और दुनिया भर में देख रहे हैं और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। मुकेश अंबानी के छोटे साहबजादे अनंत अंबानी और फार्मास्यूटिकल कंपनी से रिलेटेड मर्चेंट फैमिली की राधिका मर्चेंट की शादी यकीनन इंडिया और पाकिस्तान और दुनिया के मुख्तलिफ जज़ायर में तवज्जो का मरकज़ बनी रही। इस शादी में बहुत सारी चीज़ें अनोखी थीं। उन चीज़ों पर हम आपके सामने कुछ चीज़ें रखेंगे और फिर राधिका का पहला इश्क क्या अनंत अंबानी था या राधिका का पहला इश्क किसी और के साथ था, इस पर हम आपसे बात करेंगे। लेकिन पहले ये देखते हैं कि इतनी खूबसूरत, हसीन और दिलकश राधिका मर्चेंट ने मुकेश अंबानी के भारी भरकम बेटे अनंत अंबानी से शादी क्यों की? वो इस पर क्यों राजी हुई और इसके पीछे राज क्या है? क्योंकि राधिका खुद भी एक खाती पीती फैमिली की हैं और फार्मास्यूटिकल में मर्चेंट फैमिली का एक बहुत बड़ा नाम है। लेकिन उसके बावजूद राधिका ने एक ऐसे नौजवान का इंतखाब किया जो राधिका में एज में भी 2 साल छोटा है, यानी कि राधिका की उम्र जो है वो 28 साल है और अनंत की जो एज है वो 26 साल है। इतने भारी भरकम वजन के नौजवान के साथ उसकी शादी यकीनन सोशल मीडिया पर अनंत अंबानी पर बहुत ज़्यादा उसकी ट्रोलिंग भी की गई, लोगों ने उसकी तनकीद भी की। लोगों ने ये भी कहा कि मर्चेंट की फैमिली की क्या मजबूरियां थीं, उनके अपने पास भी पैसा था, कितना पैसा मज़ीद चाहिए था मर्चेंट फैमिली को कि राधिका ने अनंत अंबानी के साथ शादी की। जो अनंत अंबानी की वालिदा हैं उनके मुताबिक कुछ मेडिकल इश्यूज़ थे अनंत के साथ बचपन में, और बचपन से वो अब तक स्टीरॉइड्स लेते हैं और उन स्टीरॉइड्स का ये रिएक्शन है कि अनंत का वज़न बढ़ता गया। अब देखना यह है कि क्या अभी भी अनंत अंबानी जो है वो स्टीरॉइड्स लेते हैं या फिर अभी उन्होंने छोड़ दी हुई हैं। वो इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़ क्या हैं? यकीनन ये एक वो कंसर्निंग चीज़ें हैं जिसका यकीनन राधिका को इल्म होगा। लेकिन राधिका ने इन तमाम इश्यूज़ के बावजूद, क्योंकि राधिका अनंत को कई सालों से जानती है, राधिका अनंत के बड़े भाई और अनंत की सिस्टर की शादी में भी शिरकत कर चुकी है, यानी कि मर्चेंट फैमिली और अंबानी फैमिली का काफ़ी सालों से ताल्लुक़ है और अनंत और राधिका एक दूसरे को जानते हैं। ज़ाहिर है जिस तरीके से अनंत का वज़न बढ़ा, इतने फैमिली क्लोज, फैमिली फ्रेंड होने के नाते उन्हें कुछ चीज़ों का इल्म होगा और फिर औसत शक्ल सूरत के मालिक हैं, भारी भरकम वज़न अनंत का और राधिका इतनी दिलकश और ख़ूबसूरत। यकीनन जब मुलाकातें होती होंगी तो राधिका इस वज़न का या इस भारी भरकम जिसामत की वजूहात ज़रूर पूछती होंगी। और औसत, मेरे जैसा औसत शक्ल का आशिक यकीनन अपनी माशूक को सब कुछ सच बता देता होगा। तो जब राधिका को इस बात का इल्म हो गया कि अनंत स्टीरॉइड्स लेते हैं तो फिर क्यों उन्होंने शादी की? कहने वाले ये कहते हैं कि अंबानी फैमिली के ये 3 बच्चे हैं, 2 बेटे 1 बेटी मुकेश अंबानी साहब की, और अनंत जो हैं
वो तीसरे पार्टनर है इस पूरी अंबानी अंपायर के। तो मर्चेंट फैमिली ये चाहती थी कि वो इस अंपायर में अपना हिस्सा डाले या अपना हिस्सा ले, क्योंकि जो शराइत और जो चीज़ें तय की गई हैं उसमें हम यूँ कह सकते हैं कि राधिका ने अनंत से वो चीज़ें मनवाई हैं जो शायद आम हालात में मुकेश अंबानी पर सारी बात ख़त्म होती तो मुकेश उसको कभी एक्सेप्ट ना करते, लेकिन अपने बेटे अनंत की खुशी की खातिर मुकेश अंबानी ने राधिका मर्चेंट और उसकी फैमिली की वो शराइत मान ली हैं। अब किसी भी सूरत अनंत या अंबानी फैमिली उस जो एग्रीमेंट हुआ है उससे पीछे नहीं हट सकते। अगर हटेंगे तो राधिका अनंत के तमाम असासजात की जो अनंत के हिस्से में आएंगे उसकी वो मालकन होगी या फिर उसमें भी डिवीजन होगी। लेकिन अभी तक की यही सिचुएशन है कि अनंत ने अपने हाथ काट कर राधिका को दे दिए हैं। अब राधिका के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो एक भरत टाइम या भरत किस्म का एक डांस होता है, वो उसका शौक भी है। इसके अलावा वो सोशल वर्क भी करती है और बहुत सारी उसकी चीज़ें हैं। लेकिन दूसरा इशू, इस पर हम थोड़ी सी आखिर में बात करेंगे। बहुत बड़े बड़े लोग वहाँ पर शादी में आए हुए थे और 35 साल फिल्म इंडस्ट्री, 35 साल में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वो 3 खान्स को एक जगह इकट्ठा नहीं कर सकी, यानी कि शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान। कोशिशों के बावजूद 2 इकट्ठे हो गए लेकिन 3 नहीं हो पाए। एक फिल्म में शाहरुख खान और सलमान खान ये इकट्ठे हुए, तो आमिर खान भी एक जगह इकट्ठे हुए, लेकिन ये तीनों खान पहली बार 35 साल में पहली बार इन 3 खान्स को एक स्टेज पर देखा गया। और ये चमक थी पैसों की। आम हालात में ये खान्स इस तरह तीनों एक जगह इकट्ठे नहीं होते। जाहिर है ये कोई पहली शादी थोड़ी थी अंबानी फैमिली की, इससे पहले भी शादियां हुई हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों की हुई शादियां, लेकिन ये 3 खान्स एक जगह नहीं जाते थे। जाहिर है उनके आपसी इख्तलाफात कह लें या सलमान खान और शाहरुख खान के इख्तलाफात और झगड़े को कौन नहीं जानता। आमिर खान अपने मूड के मालिक हैं, वो भी इन्हीं की तरह के हैं, तो ये कभी एक जगह इकट्ठे नहीं हुए। इंडियन मीडिया के मुताबिक जो एक डांस रक्स इस शादी में स्टेज पर वायरल हुआ, उसमें रिहाना, सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान, इनका डांस वहाँ पर हुआ और रिहाना ने मुख्तलिफ सॉन्ग्स पर परफॉर्म भी किया। वो तो स्टेज डांसर हैं, वो इस तरह की तकरीबात अटेंड करती रहती है। रिहाना एक बहुत बड़ा नाम है वहाँ की इंडस्ट्री का। लेकिन शाहरुख खान ने अपनी मकबूल फिल्म के गाने पर डांस किया, साथ दिया उसका आमिर और सलमान ने। फिर सलमान ने अपनी जो मकबूल फिल्म है उसके एक सॉन्ग पर परफॉर्म किया, साथ दिया आमिर और शाहरुख ने। फिर आमिर ने अपनी एक फिल्म के मकबूल सॉन्ग पर परफॉर्म किया और साथ दिया शाहरुख और सलमान ने। अब 2 चीज़ें हैं। इंडियन मीडिया के मुताबिक करोड़ों रुपए इन खान्स ने शादी में आने के लिए लिए हैं। ये शायद दुनिया के वो वाहिद दावती थे किसी शादी में जो पैसे लेकर किसी शादी में शिरकत करते हैं। देखें 2 चीज़ें हैं, या तो आप मेहमान हो तो आप पैसे लेकर नहीं आते। जाहिर है किसी शादी में कभी गेस्ट ने, लोग आपको मोहब्बत में, ताल्लुक़ की बुनियाद पर, रिश्तेदारी की बुनियाद पर या बहुत सारी और वजूहात पर आपको किसी शादी में दावत देते हैं तो आप उनका शुक्रिया अदा करते हैं, ना कि आप जाके पैसे वसूल करते हैं। आमिर खान ने, सलमान खान ने और शाहरुख खान ने अंबानी फैमिली से इस शादी में शिरकत करने के पैसे लिए हैं और डांस करने के अलग से पैसे लिए हैं। जिन लोगों को, यानी कि सोचें मेंटालिटी, अगर ये लोग इतने ही होते तो 35 सालों में किसी ने इनको एक स्टेज पर डांस करते हुए नहीं देखा। ये पैसे की चमक और मुकेश अंबानी का फन है कि वो अपने टकों पर इन बड़े बड़े खान्स को खरीद सकता है।
इन खान्स ने करोड़ों रुपए मुंह से मांगे। अब देखिए, ये राज ऐसा है कि मुकेश अंबानी नहीं कहेगा कि मैंने पैसे देकर इन्हें अपनी शादी में इनवाइट किया था। यानी कि मुकेश अंबानी कभी नहीं कहेगा कि मैंने आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान को पैसे देकर अपने बेटे की शादी में इनवाइट किया था। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान कभी नहीं एडमिट करेंगे कि हमने पैसे लेकर उस शादी का कार्ड वसूल किया था, कि भाई इतने पैसे दो तो हम शादी का कार्ड लेते हैं, आपकी दावत कबूल करते हैं। फिर कहने वाले ये भी कहते हैं कि इन्होंने एक एक डांस, एक एक सॉन्ग पर जो परफॉर्म किया उसके पैसे अलग से लिए। यानी कि जिन खान्स को दुनिया अपना हीरो और आइडियल मानती थी, वो माजरत के साथ इस दर्जे के मरासी साबित हुए कि जो किसी की शादी में जाते हैं तो पैसे मांगते हैं, वहां पर नाचते हैं, डांस करते हैं तो पैसे लेते हैं। देखिए, ये फन को बुरी बात नहीं है, लेकिन आप खुलकर कहें ना कि हमने पैसे लिए, हमने डांस किया है, 35 साल में हमें कोई नहीं खरीद सका, हमारा मूल कोई नहीं लगा सका, तो हम नहीं गए। 35 साल बाद अंबानी फैमिली ने हमारी कीमत लगाई, हमें तराजू में एक तरफ पैसे और एक तरफ हमारे उसको तोला, तो हम पूरे उतरे और हम चले गए शादी में। लेकिन इस तरीके से आप हीरोगिरी भी करें और फिर पैसे लेकर शादियों में नाचें और शादियों के कार्ड लें, तो ये तो कोई हीरोगिरी तो नहीं हुई। लोग आपको क्या समझ रहे थे और आप निकले क्या माजरत के साथ। जितनी बड़ी जो फिल्म इंडस्ट्री में ये 3 बड़े नाम हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इतने बड़े बड़े नाम इतना छोटा काम कर जाएंगे कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। और अंबानी फैमिली ने, जाहिर है ये राज लीक हो गया हुआ है और इंडियन मीडिया इसको रिपोर्ट मुसलसल कर रहा है कि रिहाना ने इतने पैसे लिए, यानी कि कोई 50 करोड़ इंडियन रुपए, जबकि 100 करोड़ इंडियन आमिर खान, सलमान खान, यानी कि 100 ये सिर्फ कार्ड वसूल करने की शादी का 150 करोड़ रुपए इन्होंने एक एक गाने पे परफॉर्म करने के लिए, यानी कि एक गाना आमिर का, एक सलमान का और एक शाहरुख का, तीनों ने एक दूसरे के गानों पर परफॉर्म किया। 2.5 करोड़ इंडियन रुपए इन्होंने वसूल किए हैं इस शादी में आने के और इस शादी में परफॉर्म करने के। तो ये हीरोगिरी है इन खान्स की, और यकीनन इस हरकत के बाद इन खान्स की अपने फैंस की नज़रों में कोई वक़्त अब रही नहीं है। बाकी ये है कि राधिका जिस भरतनाट्यम में परफॉर्म करती हैं, वो रक्स करती हैं, वहाँ पर उसके जो इंस्ट्रक्टर थे, कहने वाले कहते हैं कि वो राधिका का पहला इश्क था। राधिका उससे शादी भी करना चाहती थी, लेकिन पैसे की चमक और अनंत अंबानी की मासूमियत या उसकी वो ख्वाहिशात ने अट्रैक्ट किया राधिका को, और राधिका अब अंबानी फैमिली की बहू बन चुकी हैं। और जाहिर है ये दुनिया की एक ऐसी शादी थी जिसमें दुनिया के बहुत बड़े बड़े नाम गए हुए थे, वो चाहे क्रिकेट से हों, चाहे वो बिज़नेस से हों, चाहे वो सियासत से हों, हर तरह के, यानी कि बिल गेट्स वहाँ पर आए हुए थे, जिगर मार्कबर्ग आए हुए थे, बहुत दुनिया के उम्रा तरीन लोग इस शादी में इनवाइट थे, जिस शादी में 3 खान्स ने पैसे लेकर डांस किया और पैसे लेकर मेहमान बने। और राधिका अब देखते हैं कि पहले इश्क को कब तक भुला पाती हैं, दबा पाती हैं, या फिर इंडियन मीडिया उस पहले इश्क का बाकायदा जिक्र कब से करता है। लेकिन अभी तक तो राधिका खुश है, और कहने वाले ये भी कहते हैं कि अनंत अंबानी ने भी स्टीरॉइड्स कम कर दिए और अब वो अपना वज़न कम करने पर मुकम्मल तवज्जो दे रहे हैं ताकि अपनी नई नवेली दुल्हन का दिल जीत सके। ये हमारी सारी इन्फॉर्मेशन और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन ताकि जो भी हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़।